दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर मैरिटल रेप को पनिशेबल ऑफेंस मतलब कि अगर दंडनीय अपराध बनाया जाता है तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आदमियों पर और आदमियों में भी शादीशुदा आदमी पर। हम सब लोग ये बोलते हैं कि मैरिटल रेप को ऑफेंस बना देना चाहिए, ये औरतों के हक में है, लेकिन हम आदमियों के बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि हमें सोचना चाहिए। अगर हम किसी कानून के होने वाले फायदे के बारे में बात करते हैं तो हमें उसके नुकसान के बारे में भी बात करना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैरिटल रेप के कानून बन जाने पर क्या नुकसान होंगे आदमियों को, ये जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ मैरिटल रेप के बारे में। शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या मैरिटल रेप होता है। देखिए, मैरिटल रेप का मतलब होता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के कंसेंट के यानी बिना सहमति के अगर उसके साथ सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये मैरिटल रेप है। अभी मैरिटल रेप पनिशेबल नहीं है, तो अगर पति अपनी पत्नी के सहमति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अभी, तो उसे कोई भी सजा नहीं होगी। अब मैरिटल रेप को पनिशेबल ऑफेंस बनाने की अब बात चल रही है। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बोला है कि मैरिटल रेप को पनिशेबल ऑफेंस बना देना चाहिए। अब मैरिटल रेप के कानून बन जाने पर आदमियों पर क्या नुकसान होगा इसके बारे में जानते हैं। नुकसान समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, इंडिया में दो एक्ट हैं। पहला है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इन दोनों एक्ट की मदद से अगर कोई पति अपनी पत्नी से दहेज मांगता है या घरेलू हिंसा करता है और अगर ये साबित हो जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब समझिए, देखिए, आप सब जानते हैं कि इन दोनों कानून का कितना गलत इस्तेमाल किया जाता है पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ। अभी की सिचुएशन ये हो गई है कि अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो 60% केस में पत्नी पति को धमकी देती है कि वो उसके और उसके घर वालों के खिलाफ झूठा दहेज का और झूठा घरेलू हिंसा का केस कर देगी। और ऐसा होता भी है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है तो आप सोचते रहिए, लेकिन ऐसा होता है। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में ये बोला हुआ है कि औरतें अपने पति के खिलाफ बड़ी तादाद में झूठा केस फाइल कर रही हैं। अब सोचिए, इसी कड़ी में अगर मैरिटल रेप को भी जोड़ दिया गया तो क्या होगा। एक पति जिसके समाज में अच्छी रिस्पेक्ट है, पत्नी के पास पावर आ जाएगा मैरिटल रेप के ऑफेंस बनने पर कि उसे रेपिस्ट का टाइटल मिल जाए। और मैरिटल रेप में जो शब्द इस्तेमाल है वो है रेप। तो अगर ये ऑफेंस बना दिया गया तो एक पत्नी भी अपने पति को रेपिस्ट बना सकती है। और जो ये रेपिस्ट का टैग है ना, बहुत बड़ा बहुत गंदा टैग होता है और इसे बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब केस झूठा हो या सच्चा हो वो तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन एक आदमी की रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैरिटल रेप के कानून बनने पर झूठा केस फाइल करने शुरू कर दिया जाएगा पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ। और आपको पता है कि कोर्ट जो है किसी भी सजा को 10 साल 15 साल से पहले नहीं सुनाती है, तो 10-15 साल तो आपको झेलना पड़ेगा ही। और 10-15 साल में तो जिंदगी आपकी एकदम नरक हो जाएगी। भले ही बाद में ये साबित हो कि आपने मैरिटल रेप नहीं किया था, दोनों के कंसेंट से इंटरकोर्स हुआ था, लेकिन जो 10-15 साल का जो आपने जिल्लत सही है ना, उसके कारण लोग कई कई सुसाइड कर लेते हैं। तो मैरिटल रेप जैसे ही कानून बनेगा, पत्नी के पास एक और शस्त्र आ जाएगा। जब भी लड़ाई होगी झूठा मैरिटल रेप का केस फाइल कर दिया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा झूठा फाइल होगा, लेकिन कई सारे केसेस में झूठे फाइल होते हैं, ये आपको भी समझना चाहिए। और फिर आप साबित करते रहिए कि नहीं कंसेंट था, ये तो आपकी ज़िंदगी एकदम ख़राब होगी। और फ्यूचर जनरेशन को तो भूल जाइए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन होगी कि नहीं वो आदमी अब तय नहीं करेगा, औरत तय करेगी। और एक बात और सोचिए, अगर पत्नी का मन नहीं है फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो मैरिटल रेप होगा। और अगर पति का मन नहीं है तब भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर पत्नी करती है तो वो मैरिटल रेप नहीं होगा। मतलब इक्वालिटी नहीं है। पत्नी का मन नहीं है, इंटरकोर्स हुआ तो मैरिटल रेप है। पति का मन नहीं है, इंटरकोर्स हुआ तो कुछ भी नहीं है। मतलब इक्वालिटी तो एक पैसे की नहीं है। लोग बोलते रहते हैं कि पुरुषवादी समाज है, लेकिन बिल्कुल भी पुरुषवादी समाज अब नहीं रहेगा। और एक और डिसएडवांटेज ये होगा कि कोर्ट में जो केसेस की संख्या है ना, केसेस फाइल होने की संख्या वो बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो कोर्ट भी तैयार रहेंगे कि अगर मैरिटल रेप का अगर ऑफेंस बना दिया गया तो कोर्ट में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जजेस की संख्या आपको पहले से ही पता है बहुत कम है, तो और ज़्यादा न्याय मिलने में और टाइम लगेगा। लेकिन इन सब बावजूद भी अगर मैरिटल रेप को पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाता है तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैरिटल रेप को सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए, दूसरा इसे नॉन कॉग्निजेबल रखा जाए, और तीसरा एफआईआर लिखने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाए। और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 60 दिन के अंदर कंप्लीट कर दी जानी चाहिए। और अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया गया कि पत्नी ने झूठा केस किया है पति पर मैरिटल रेप का, तो उसे कम से कम भी 2 साल की सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सब होगा तो ठीक है, वरना मैरिटल रेप एकदम बेकार है। इसको ऑफेंस बनाएंगे तो आदमियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ेंगे, झूठे केस फाइल करने का मानसिक स्थिति आदमियों की खराब हो जाएगी, स्पेशली पतियों की।
तो अब आप बताइएगा कमेंट करके आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।